देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों, आप लोग कमेंट में आप आंसर लिख लीजिएगा। लास्ट में देखिएगा आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं, इससे पता चल जाएगा आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो आप लोग पहले इसका आंसर दे के लिख के रख लीजिएगा और लास्ट में आप अटेम्प्ट करके बताइएगा कि आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं इसमें 30 में से। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है? किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत में ही पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस सूफी संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता है? अधिक जाता था? किस सूफी संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाते थे बार बार। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए तो, क्या किसे जाने जाते हैं नाम से? तो इसका उत्तर होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन जाए और ताकि आप लोग देख सके मेरा वीडियो और आप तक पहुंच सके, ताकि कोई एग्जाम में क्वेश्चन छूटे न। मैं बहुत केस करके क्वेश्चन सब लाता हूं, लिख के तैयार करता हूं, ताकि आप लोगों को कोई एग्जाम में छूटे ना क्वेश्चन। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी, कौन सी नदी भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कालादान नदी। कालादान नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कपड़े से जंग हटाने के लिए, कपड़े से जंग हटाने के लिए कौन सा अम्ल लगता है? बताइए तो, कपड़े से जंग हटाने के लिए कौन सा अम्ल लगता है? ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6.5, मतलब 6.5 होता है। ठीक है, शॉर्ट की में याद रखिएगा 6.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बताइए तो इसका सही जवाब है 6। 6 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
4 जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? क्षार, सॉरी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीले रंग में। नीले रंग में क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को बदल देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली पता ही है आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए और ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट में कि कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, राज्य कितने हैं, सबसे बड़े राज्य कौन से, सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, ये सब आप बताइएगा कमेंट में क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब और किस स्थान पर आया था? वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब और किस स्थान पर आया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा केरल के कालीकट बंदरगाह, जो कि 17 मई 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 14 मई 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। केरल की कालीकट, ये तो हो गया नहीं, केरल की कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? केरल की कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? बताइए तो कौन किया था, कौन राजा था? तो वो थे राजा जमोरिन, राजा जमोरिन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को बोल्ड करके और साफ साफ लिखा हूँ ताकि आप लोगों को देखने से भी समझ में आ जाए जल्दी और याद भी हो जाए अच्छी तरह से, इसलिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा बोल्ड करके और जूम करके लिखा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली, पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? बताइए तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी डी अल्मेडा, 1505 से 1509 ईस्वी में। ठीक है, 1505 से 1509 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी?
तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। बताइए तो कब की गई थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो 1600 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1600 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे। बताइए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी डी देशमुख, सी डी देशमुख थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना पड़ता है। बताइए तो कितना रखना पड़ता है। तो उत्तर है 200 करोड़ रखना पड़ता है, 200 करोड़ रखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। चलिए, मृत लाल रक्त कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। मृत लाल कोशिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा यकृत द्वारा। किसके द्वारा, यकृत द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है क्या करता है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज। मधुमेह यानी डायबिटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर में ग्लूकोज का बढ़ना क्या कहलाता है। रुधिर में ग्लूकोज को बढ़ना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो वो मधुमेह यानी डायबिटीज कहलाता है। ठीक है, ये सब अच्छे से ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। क्रिकेट के बारे में तो सभी को मालूम होता है, कहाँ क्या होता है सो। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 2 बार। 2 बार अब तक वर्ल्ड कप जीत चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन की कमी से दांत कमजोर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था। एक बार और फिर से ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का
प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? बताइए किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, अमेरिका से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान हम किस देश के संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताइए तो। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष जो होती है लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताइए तो कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष होती है राज्यसभा की न्यूनतम आयु। तो दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन था, 30 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और कवरेज कर लीजिएगा। लास्ट में हमको कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं, कितने सही कर पाए हैं। तो हमें बताइएगा, इससे पता चल पाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कैसी है। ठीक है, और हमें इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए जब आप चाहते हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा, आई मीन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, जिससे आपको क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में कोई भी। तो चलिए दोस्तों, मैं अब रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।